in the 5th chapter of English grammar book, and the name of the chapter is interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य. Now what is interrogative sentence? And interrogative sentence is a sentence that asks a question. An interrogative sentence is a sentence that asks a question. Interrogative sentence ऐसा सेंटेंस है जो आपसे प्रश्न करता है, जिसमें किसी तरह की बातें पूछने वाली होती हैं, जो कि प्रश्नवाचक होती हैं. ओके, सो you can make interrogative sentence with two types. What are these two types of interrogative sentence? Let's see. पहले तो आप WH वर्ड से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. Now what are WH word? It's a few words that is used to make an interrogative sentence. What, which, who, where, when, whom, how. These are such type of words that are used for making interrogative sentence. इसी को हम WH वर्ड कहते हैं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग जो है WH से होता है, सिर्फ एक हाउ को छोड़ करके, क्योंकि ये H से स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो इनको हम WH वर्ड बोलते हैं, जिनसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं. जैसे व्हाट इज योर नेम, where are you going, when will you come. आप लोग ये सेंटेंस देख रहे होंगे, हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH वर्ड यूज हुआ है, जिससे कि पूछने वाली बात आ जाती है. व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. ये क्या वर्ड प्रश्नवाचक हो गया. ओके, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ. ये वर्ड प्रश्नवाचक हो गया, जिसका आपको आंसर देना ही होगा. व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, कब. ये वर्ड प्रश्नवाचक हो गया, यानी कि आपको अब टाइम बतानी है कि आप कब वापस आओगे. अंडरस्टूड. सो इस तरह के वर्ड से हम क्वेश्चन का निर्माण करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में, यानी कि आपके चैप्टर में इनकी बातें नहीं कही गई हैं. ओके, फिर भी आपके लिए ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया है. आपके चैप्टर में बी वर्ब से बनने वाले प्रश्न बताए गए हैं. अभी बी वर्ब से कैसे आप प्रश्न बनाओगे, लेट्स सी. बी वर्ब मीन्स
where, has, have, had, will, shall, would, should, can, could, may, might, etc. ये कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि बी वर्ब के कैटेगरी में आते हैं, इन्हीं को हम बी वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ड आप जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइम पे उसका यूज होता है, जैसे कि राम इज अ बॉय, ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पर ये वर्ब है, ओके, बी वर्ब है। अभी इसी को अगर आप क्वेश्चन में जो है चेंज करोगे तो कैसे करोगे? इज राम अ बॉय, बी वर्ब को सीधे आप सब्जेक्ट यानी कि नाउन, सीधे आप नाउन को पहले लाकर खड़ा कर दोगे, ठीक है। नाउन से जैसे ही पहले आ गया इज राम अ बॉय, क्या राम एक लड़का है? क्वेश्चन मार्क लग गया, ओके। उसी तरह से अदर सेंटेंस भी जब बनाओगे Shalu has 4 pens. It's a positive sentence. Shalu is noun. Has is be verb. Okay? शालू के पास कितने पेन हैं? 4 पेन्स हैं। अब इसी को अगर क्वेश्चन में बनाओगे तो पहले क्या लाओगे? Has. Has शालू 4 पेन्स? क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आपको क्वेश्चन बनाना होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव बनाना होगा, आप सीधे बी वर्ब को सामने ले आएंगे और उसके ठीक बाद ही आपका नाउन प्लेस होगा। ऐसे करके बाकी रेस्ट ऑफ वर्ड को ठीक उसी तरह से उतार दोगे आप। हैज शालू 4 पेन्स, क्या शालू के पास 4 पेन्स हैं? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टूड। उसी तरह जब मेन वर्ब का यूज करोगे तो ऐसे मोहित इज राइटिंग अ लेटर, मोहित इज राइटिंग अ लेटर, ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। मोहित क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। इसको हम क्वेश्चन मार्क कैसे करेंगे? इज मोहित राइटिंग अ लेटर, क्या मोहित एक पत्र लिख रहा है? नाउ इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ओके। एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सीधे वर्ब से बनाने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ओके। राम eats an apple, यहाँ पर
राम नाउन है, eats वर्ब है, मेन वर्ब, डूइंग वर्ब, ओके। राम eats an apple, राम एक एप्पल खाता है। इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करेंगे? Does Ram eat an apple? Does Ram eat an apple? क्या राम एक एप्पल खाता है? Now it's a इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर डस क्यों लगा? क्योंकि राम के साथ में ए, इट्स के साथ में एस लगा हुआ है। और जब भी आप इस तरह के वर्ड से, इस तरह के वर्ब से आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो डस का यूज होगा, और जैसे ही आप डस का यूज करोगे तो इट्स से एस इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये एस यहाँ पर लग गया है, DOES डस, ओके। I like to play cricket, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। यहाँ पर I प्रोनाउन है, like to play, यहाँ पर like आपका वर्ब बनता है, क्योंकि आप पसंद अपनी बता रहे हो। क्या पसंद है आपको? टू प्ले क्रिकेट इज ऑब्जेक्टिव, ओके। इस तरह के सेंटेंस को कैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलोगे? डू आई लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, या फिर क्या मैं क्रिकेट खेलना पसंद करती हूँ? ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। सो डू ऑल एक्सरसाइज योरसेल्फ बेटा। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज देन यू मे आस्क मी, ओके। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।